क्वेश्चन है, if percentage error in measurement of force is 2% and percentage error in measurement of length is 0.5%, find percentage error in calculation of pressure. हाँ जी दरबारा, बिल्कुल ठीक आंसर है। रजनीश बिल्कुल ठीक है बेटा। सबके सही आ गए आंसर, बिल्कुल बढ़िया बेटा। अब देखिए क्या था, जब आप बात करते हैं प्रेशर की बेटा, तो प्रेशर हमने पढ़ा था फोर्स पर यूनिट एरिया हो जाता, क्लास 9th में पढ़ी थी ये, है ना। तो अब जब आप बात करेंगे फोर्स की, तो फोर्स तो ठीक है आपको सीधे सीधे दिया हुआ है, लेकिन एरिया की जगह लेंथ दी हुई है, तो लेंथ जो है वो आप एल स्क्वायर कर सकते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे सर आपने तो कहा ही नहीं कि ये स्क्वायर है या रेक्टेंगल है। कोई बात नहीं बेटा, रेक्टेंगल भी होगा तब भी एरर तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ आएगा। दोनों में 1% है तो वो, या 0.5% है तो वो मिलके 1% हो जानी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, परसेंटेज एरर इन प्रेशर is equal to percentage error in force plus twice of percentage error in length। सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना बेटा वो ये है, कई बार यहां लोग माइनस कर देते हैं। क्यों बोले सर डिवाइड हो रहा था माइनस कर दिया मैंने। बस यही ध्यान रखना बेटा, एरर कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होती, एरर हमेशा ऐड होगी। क्लियर है? बस अब बचा क्या, परसेंटेज एरर इन फोर्स आपको गिवन है 2%, ठीक है, प्लस 2 इंटू 0.5%, ठीक है जी। तो ये आपका आ जाएगा 3% प्रेशर में आपकी ये एरर आ जाएगी। So in Ohm's law verification, reading of voltmeter is 12.5 volt, okay, and reading of ammeter is ये आपको दे देते हैं बेटा 0.2 एम्पेयर। हाँ जी, 12.5 वोल्ट तो आपको क्या दिया हुआ है, वोल्ट मीटर की रीडिंग, और 0.2 एम्पेयर एमीटर की रीडिंग दी हुई है। फाइंड रेजिस्टेंस विद एरर लिमिट्स। और कई लोग सोच रहे होंगे सर आपने एरर लिमिट तो दी नहीं। हाँ जी, अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहीं पे और सीख लेते हैं। यहां पर बेटा जब कोई एरर लिमिट नहीं दी होती, तो एरर लिमिट जो होती है वो लीस्ट काउंट की वजह से होती है, ठीक है। चाहे तो मैं इसे पूरा लिख देता हूं। तो आप में से कोई मुझे बता सकता है यहाँ पे लीस्ट काउंट क्या है? हाँ, जब उस दिन हम सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ रहे थे ना, तब मैंने आपको बताया था। तो यहां पर मेरा जो है वो हो गया प्लस माइनस 0.1। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। और यहां पे भी आपका आ गया प्लस माइनस 0.1। बड़ी मजेदार चीज आ चुकी है। परसेंटेज एरर बता दीजिए जरा। फॉर्मूला याद है ना सबको? भूले नहीं होंगे, ये एज्यूम कर रहा हूं मैं।
ओके, गुड गुड गुड, जरा देखते हैं। हाँ हाँ हाँ, चलिए कुछ आंसर मेरे पास आ रहे हैं, मैं सॉल्व कर रहा हूँ बेटा, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ओके, तो परसेंटेज एरर इन वी क्या हो जाएगा बेटा? 0.1 डिवाइडेड बाय 12.5 इंटू 100%। तो जब आप इसे देखेंगे तो ये आपका 0.8% आ जाएगा। आया समझ में बेटा? हाँ जी, 8 आएगा या 0.8 आएगा? चेक करो। परसेंटेज एरर इन आई इज 0.1 एम्पेयर की एरर थी और आपने मेजर क्या किया? बहुत बड़ी एरर आ गई बेटा, और ये एरर आपकी हो गई 50% की। यहाँ पे जो खेल होता है ना, ये पॉइंट में ही हो जाता है बेटा। कई बार लगता है अरे सर इतनी बड़ी एरर कैसे आ सकती है? अब यार हमारा डिवाइस ही ऐसा है, इसीलिए जब आपको 0.2 एम्पेयर मेजर करना होगा तो आप ये वाली डिवाइस यूज ही नहीं करेंगे, उसके लिए आप कुछ अलग एमीटर लेंगे जिसकी एक्यूरेसी ज्यादा होगी। नहीं तो आपकी 50% की एरर तो यही दे देगा, कैलकुलेशन क्या करेंगे? आ रहा है समझ में? ओके, तो अब आप फॉर्मूला लिख लीजिए, R इज इक्वल टू V अपॉन I। ठीक है ना? ये आपसे क्या कहेगा भाई? परसेंटेज एरर इन R इज परसेंटेज एरर इन V प्लस परसेंटेज एरर इन I। बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं करनी, बहुत ध्यान से धीरे धीरे करके इसको सॉल्व करो। ठीक है जी? ओके, तो परसेंटेज एरर इन V कितना आ गया आपके पास? 0.8, और ये आपका आ गया 50, तो ये आपका 50.8% की एरर आई। और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आई बेटा? हाँ जी, 12.5 डिवाइडेड बाय कितना आया था? 0.2। रेजिस्टेंस भी तो निकालना पड़ेगा। हाँ, तो 62.5 ओम आपका रेजिस्टेंस आ गया। क्लियर है? ठीक है जी, तो अब आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 62.5 प्लस माइनस 50.8%। क्वेश्चन है बेटा, टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ G, फॉर्मूला T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L by G is used. L is length of pendulum in which millimeter marks are there. T is time period. Okay, and जो वॉच से इस टाइम पीरियड को कैलकुलेट किया गया है दैट इज 0.1 सेकेंड. इफ लेंथ of the pendulum is 1 meter and time period is 2 seconds, find percentage error in calculation of G. या आप error percentage भी लिख सकते हैं ऐसे के, ठीक है ना. तो अब सबसे पहले काम क्या होता है बेटा, फॉर्मूले को चेंज करना. T is equal to 2 pi under root L by G ये था, क्लियर है. दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए और थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लीजिए. तो मैं आपको पूरा एक एक स्टेप दिखा रहा हूं जिससे आपको आगे कहीं मुश्किल ना हो. तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल बाय जी लिख सकता हूं बेटा. कहीं कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा. अब जी को क्या लिख सकते हैं, 4 पाई स्क्वायर एल बाय टी स्क्वायर. क्लियर है. ये हमारा पहला स्टेप हो गया जहां हमने फॉर्मूला निकाल लिया. जो चीज हमें कैलकुलेट करनी है उसको बाकी के टर्म्स में लिखिए. तो G इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल बाय टी स्क्वायर.
अब यहां से मैं लिख सकता हूं परसेंटेज एरर इन जी इज इक्वल टू परसेंटेज एरर इन लेंथ प्लस 2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन टाइम पीरियड। किसी को डाउट है तो पूछे। परसेंटेज एरर इन लेंथ, क्योंकि दिया नहीं होता, अगर दिया होता तो डायरेक्टली प्लेस कर देते, ठीक है। परसेंटेज एरर इन लेंथ क्या आएगा उसे जरा देख लेते हैं। हमारा मिलीमीटर मार्क था बेटा, है ना, कितना था मिलीमीटर मार्क, यानी मेरी एरर कितने की हो गई 1 मिलीमीटर की, और लेंथ मैंने मेजर कितनी की है 1 मीटर यानी 1000 मिलीमीटर। अरे 1 मिलीमीटर की एरर कितने में आई बेटा 1 मीटर मेजर करना, ठीक है। तो ये मेरी परसेंटेज एरर होगी, कितनी आई 0.1%। इसी तरह से परसेंटेज एरर इन टाइम पीरियड क्या आ गया, हाँ जी 0.1 सेकेंड की एरर आई है 2 सेकेंड मेजर करने में इंटू 100। क्लियर। तो इसको जब आप देखेंगे तो ये आपकी कितनी एरर आ गई बेटा 5%। ये क्लियर हुआ सबको, पहले ये बता दीजिए बेटा, बाकी तो आंसर तो अपने आप आ जाएगा अगर ये समझ में आ गया तो। बस इस वैल्यू को उठा के नीचे रख दीजिए जो आपको फॉर्मूला दिखा रखा है, ठीक है। हाँ जी, कई लोगों ने आंसर भेज दिए मुझे, अभी बता रहा हूं बेटा, अभी बता रहा हूं। बस इसमें क्या आ गया, लेंथ की जगह रख दें, लेंथ कितनी आई थी बेटा 0.1% प्लस 2 इंटू 5%, ये आपका ऐड हो गया तो आ गया 10.1%। ये मेरी एरर आ गई। आप यहां पे देख रहे हैं कि सारी जो एरर आ रही है वो टाइम पीरियड की वजह से बहुत ज्यादा, तो इसको मिनिमाइज करने के लिए आप क्या करते हैं, अभी देखिए अभी आपने क्या किया था, अभी आपने अपने पेंडुलम को यहां से छोड़ा था, ये पेंडुलम यहां गया था और फिर वापस आया, तो ये एक टाइम पीरियड हो गया 2 सेकेंड। आप क्या करते हो, ऐसे 100 ऑसिलेशंस को मेजर कर लेते हो। समझना बेटा इसको, आपने 100 ऑसिलेशंस को मेजर कर लिया, आपका टाइम कितना आएगा बेटा, एक का 2 सेकेंड आ रहा है तो 100 ऑसिलेशन का कितना हो जाएगा 200 सेकेंड। और आपकी घड़ी में से जो एरर आई वो कितनी आई 0.1 सेकेंड। ये एक्सपेरिमेंट के टाइम पर क्यों नंबर ऑफ ऑसिलेशंस आप ज्यादा लेते हैं, इसका कॉन्सेप्ट। पहले बेटा अगर आपने एक ही ऑसिलेशन लिया तो 2 सेकेंड में आपकी जो एरर थी वो कितनी आ गई, हाँ आपके पास थी स्टॉप वॉच 0.1 सेकेंड में बता रही थी, लेकिन 2 सेकेंड में आपका एरर 0.1 सेकेंड का आ गया, 5% की एरर आ रही थी। अब आपने क्या किया, 100 ऑसिलेशंस का ले लिया, 100 नहीं लेते हैं जनरली 20 का ले लेते हैं, बट जितना आप ज्यादा जाएंगे उतनी आपकी एरर मिनिमाइज होगी। अब आपकी एरर कितनी होगी बेटा, अगर आपने 100 ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड लिया है तो अब क्या हो गया 0.1 बाय 200 इंटू 100%, ये आपकी परसेंटेज एरर इन टाइम पीरियड आ गई। ये समझ में आया बेटा। इसको अगर आप देखेंगे तो ये आपकी 0.05% की एरर हो गई,
तो ये वो मेथड हो गया जिससे आप टाइम पीरियड में अपनी एरर को मिनिमाइज कर सकते। इज इट क्लियर टू एवरीवन? आपको पता है वॉल्यूम क्या होगा अगर मैं बात कर रहा हूं स्फीयर की, ठीक है? तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, देखिए हम इसे कहां किस चीज के साथ रिलेट करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है? अब अगर मैं इसे लिख दूं dv बाय dr, dv बाय dr अगर मैं इसे लिख दूं तो क्या आएगा? 4/3 पाई 3r स्क्वायर, ये आएगा, ठीक है? और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ये सब बातें हम पहले कर चुके हैं, बार बार रिपीट हो रही है बेटा। dv इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर dr। अब क्यों मैं आपसे कहता हूं कि धीमे चलिए बेटा, अगर आपको ये चीजें पहली बार में समझ में आ गई तो ये आगे बिल्कुल आपको टाइम नहीं लगेगा। तो ये है मेरा dv, ओके? नाउ व्हाट इज dv? dv था क्या, जरा याद कीजिए। dv मेरा था स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम था, और ये dr क्या था? स्मॉल चेंज इन रेडियस। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब जरा सी सोचो यार, ये जो एरर की बात होती है हम क्या कहते हैं? ये मेरा रेडियस या तो ऊपर चला गया या नीचे चला गया, तो इसमें ये स्मॉल चेंज है। तो व्हाट इज दिस dr? ये dr जिसे मैं कह रहा हूं ये स्मॉल चेंज है, इसको मैं क्या कह सकता हूं? एरर। और कौन सी एरर है ये बेटा? ये है मेरी एब्सोल्यूट एरर या मीन एब्सोल्यूट एरर भी आप इसे कह सकते हैं। समझ में आया? डेल्टा ए मीन जो आपने निकाला था दैट इज dr। अब जरा गेम समझो, इसको हम v से डिवाइड कर देते हैं। कैसे करेंगे देखना, dv बाय v, dv बाय v, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, ये मेरी सेकंड इक्वेशन है। मैंने क्या किया? सेकंड इक्वेशन बाय फर्स्ट कर दिया। तो dv बाय v इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर dr अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है? देख लो एक बार। अब देखिएगा, ये 4 पाई से 4 पाई और आर स्क्वायर से ये वैल्यू कट जाएगी। नाउ व्हाट इज dv बाय v? ये आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3 टाइम्स dr बाय r। अरे ये क्या हो गया? जो हमने अभी डिराइव किया था ना ऊपर, क्या कि वॉल्यूम में अगर r की पावर 3 टाइम्स है वो आ जाएगी। तो बेटा ये मेरी आ गई परसेंटेज एरर इन v। अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 टाइम्स परसेंटेज एरर इन। कुछ समझ में आया बेटा?